दोस्तों आज हम प्राइम नंबर की एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होती पर मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर आपको पता है कि वो नंबर होता है जो केवल वन से या अपने आप से डिविजिबल होता है, राइट। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, यू नो के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। दीज आर प्राइम नंबर्स जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है सिवाय वन के और अपने आप के, राइट। तो प्राइम नंबर की एक खास बात होती है कि हर एक प्राइम नंबर जो कि इफ द प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर है उसको हम 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं एक से लेकर इनफाइनाइट तक, उसमें सारे प्राइम नंबर्स को आप 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो आप जरा देखें, फिलहाल हम ये प्रॉपर्टी समझते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि मेंस में इस पर बेस्ड किस टाइप का न्यू पैटर्न क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो फिलहाल आप ये देखिए कि जैसे 3 से बड़ा सबसे पहले प्राइम नंबर है 5, तो 5 इज व्हाट 6 × 1 - 1, 6 इज व्हाट 6 × 1 + 1, राइट। 11 क्या है 6 × 2 -1, 13 क्या है 6 × 2 + 1, ये क्या है 6 × 3 -1, ये क्या है 6 × 3 + 1, ये है 6 × 4 -1। अच्छा, जब हम 6 × 4 + 1 करते हैं, 6 × 4 + 1 जब हम करेंगे, सो दैट बिकम्स 25 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना। यानी कि हर प्राइम नंबर को हम 6k+-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर हर नंबर जो 6k+-1 की फॉर्म में है वो प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। दैट मीन्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। या अगर हम किसी भी प्राइम नंबर की बात करें तो हर प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हर नंबर जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें 91 इज व्हाट 6 × 15 + 1, ये 6k+1 की फॉर्म में है पर ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो 13 × 7 होता है, राइट। सो हर प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा है उसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका रीजन भी तुरंत जान लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है, वो भी समझ लीजिए। लेट सपोज p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है और उससे जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा p-1 है ना, और इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा p+1, ठीक है। अगर p एक प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली p ऑड होगा, है ना, बिकॉज मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हैं, मतलब 5 से स्टार्ट होते हुए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड होते हैं। इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 होता है, उसके अलावा तो सारे ऑड ही होते हैं ना। तो हम जब p > 3 लेकर चल रहे हैं तो सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, दैट मीन्स p इज ऑड। अगर p ऑड है तो p+1 जो कि उससे नेक्स्ट नंबर है वो इवन होगा, बिकॉज ऑड के जस्ट बाद इवन आता है और ऑड से जस्ट पहले भी क्या आता है, इवन आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि p-1 और p+1 दोनों ही इवन नंबर होंगे, यानी दोनों 2 के मल्टीपल होंगे। अगर कोई इवन नंबर है तो वो 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, राइट। अच्छा, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 3 का मल्टीपल जरूर होगा। हर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से कोई एक नंबर 3 का मल्टीपल जरूर होता है। जैसे कि मैं कोई भी नंबर ले लूं 4, 5, 6, यहां पर 6 जो है 3 का मल्टीपल है। जैसे मैंने 17, 18, 19 लिया तो यहां पर 18 जो है 3 का मल्टीपल है, बिकॉज हर 3 नंबर्स के बाद 3 का मल्टीपल रिपीट होता है, 3 का मल्टीपल आता है, मतलब नेक्स्ट मल्टीपल। तो हर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक नंबर 3 का मल्टीपल जरूर होता है। सो भाई अब ये तो प्राइम नंबर है, ये तो किसी का मल्टीपल नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज प्राइम नंबर कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ एनीथिंग, वो तो केवल 1 और अपने आप का मल्टीपल होता है। तो हम ये कह सकते हैं या तो p-1 या फिर p+1, इनमें से कोई एक 3 का मल्टीपल होगा। तो लेट सपोज कि मैंने बोला कि p-1 3 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल पहले से ही है क्योंकि ये इवन नंबर है। तो अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों का मल्टीपल हो गया तो मतलब वो 6 का मल्टीपल हो गया, सो इट बिकम्स 6k। सो इफ p-1 इज 6k, p बिकम्स 6k+1। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि p+1 3 का मल्टीपल हो। अगर ये 3 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल तो ये पहले से ही है, मतलब ये 6 का मल्टीपल हो गया, दैट मीन्स p+1 बिकम्स मल्टीपल ऑफ 6।
सो p becomes 6k minus 1, यानी कि प्राइम नंबर p कैन आइदर बी 6k plus 1 और इट कैन बी 6k minus 1। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी रही है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी रही। होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी। अब जो भी नंबर 6k minus 1 होगा, ठीक है, और अगर नेक्स्ट नंबर प्राइम है और वो 6k plus 1 की फॉर्मेट में है, तो इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 6k से 6k कट जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा। मतलब जिन भी प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 है उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो इस टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज एसबीआई पीओ मेंस में जो है को प्राइम वगैरह इन सब पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ट्विन प्राइम पर भी सवाल आ सकता है। तो ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 है। तो जैसे ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों ट्विन प्राइम है। 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं है। 11 और 13 ट्विन प्राइम है। 13 और 17 ट्विन प्राइम नहीं है, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस 4 है। ये दोनों ट्विन प्राइम है, ये दोनों नहीं है। तो ट्विन प्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। दोनों प्राइम नंबर भी होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो सवाल हम लेते हैं ये, इफ a and b are twin primes such that a plus b is 120, right, and b square minus a square बराबर n into n plus 14, तो फाइंड n। तो अचानक ये सवाल अगर पीओ मेंस में आ जाता है तो आपको लगेगा कि अचानक ये क्या हो गया, ये तो कभी सुना ही नहीं, ट्विन प्राइम का मतलब ही नहीं पता, है ना। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन एग्जाम में ना हो, इसलिए ये जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स। तो जरा ध्यान से समझे इस चीज को। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें दिया है a प्लस बी बराबर 120। अगर ये दोनों नंबर ट्विन प्राइम हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होगा, राइट। तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर x प्लस 2 होगा। यस, एक को x माना, एक को x प्लस 2 माना, इट इज 120। सो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 120 माइनस 2 यानी 118। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 59। जब x की वैल्यू हो गई 59, ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास हो गया 59 और दूसरा क्या हो गया 59 प्लस 2 यानी कि 61। तो ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और इनके बीच में डिफरेंस 2 भी है। तो दीज आर टू ट्विन प्राइम नंबर्स a और b। तो ये वैल्यू हो गई a की और ये वैल्यू हो गई b की, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ये हमको दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमको यहां पर दिया गया है। और सपोज कीजिए कि यहां पर एक कंडीशन हमको ये दी गई है कि ए इज लेस देन बी। एक चीज और हम यहां पर ऐड कर देते हैं कि ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन भी हमको यहां पर दी गई है, ठीक है। तो ए इज लेस देन बी मतलब ए हो गया 59 और बी हो गया 61, राइट। तो अगर a 59 है b 61 है तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। सो इट इज व्हाट 61 स्क्वायर माइनस 59 स्क्वायर, ठीक। तो 61 स्क्वायर माइनस 59 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी? a प्लस बी कितना हो गया? इन दोनों का सम 120, a माइनस बी 61 माइनस 59 यानी कि 2, मतलब ये हो गया 240 एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 14। अब इसको या तो आप क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो या कॉमन सेंस लगा लो कि दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस है 14, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 24 एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 14। तो आप देखो इन दोनों के बीच का गैप भी 14 है और इन दोनों के बीच का गैप भी 14 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 10। सो द आंसर इज 10। आंसर इज 10। तो आसान था क्वेश्चन, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हमें ट्विन प्राइम का मतलब ही नहीं पता होता तो हम इसके आगे क्वेश्चन रीड करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते, है ना। एग्जाम में हेल्पलेस महसूस करते अपने आप को कि काश हमें ट्विन प्राइम का मतलब पता होता, ठीक है। तो प्राइम नंबर की ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई है ना, इसको ये क्यों होता है ये भी हमने प्रूव किया और एक सवाल भी हमने ट्विन प्राइम पर सॉल्व किया। तो सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।